Good morning, everyone. I hope you're able to hear me. Good morning, sir. Good morning. So, today, let me quickly share the screen first. So, today we are going to study market segmentation. We have covered this much in Unit 2, determinants of consumer behavior and consumer purchase decision process. So, let me quickly share the screen of the Word document. Okay. सो मार्केट सेगमेंटेशन मैंने आपको यूनिट 1 में भी बताया था थोड़ा सा. आई होप किसी को याद होगा. कोई बताना चाहेगा मतलब उनकी क्या अंडरस्टैंडिंग है कि मार्केट सेगमेंटेशन से आप क्या समझते हैं? एनीवन प्लीज. एनीवन would like to give their input for market segmentation, like what they understand by this concept? Anyone please. It's completely fine अगर आप पूरा गलत भी बोलते हैं तो. So should I pick randomly किसी को भी? ये मैंने आपको बताया था, आपको शायद से याद हो. मार्केट सेगमेंटेशन. Am I audible to you guys? यस सर. Okay. सर मार्केट सेगमेंटेशन में सर हम ये पता करते हैं सर. हाँ जी अनुभव. हाँ क्या पता करते हैं हम? सर मार्केट सेगमेंटेशन में हम ये पता करते हैं कि अलग कि मार्केट में बायर किस तरीके से हैं, उनकी वांट क्या है, उनकी नीड क्या है और उनकी लोकेशन के हिसाब से सर. और सबसे इम्पोर्टेंट चीज हम इसमें ये चीज करते हैं कि हम पूरे मार्केट को ना एक अलग अलग सेगमेंट्स या सब ग्रुप्स में डिवाइड कर देते हैं. जैसे मैंने आपको बताया था कि ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, ऑन द बेसिस ऑफ, जैसे आपने बताया नीड वांट, किसी को चाहिए कि सस्ते में सामान मिल जाए, मुझे वैल्यू फॉर मनी मिल जाए. किसी को चाहिए नहीं नहीं मुझे तो अच्छा चाहिए, पैसे भले ज्यादा ले लो तुम. किसी का टेस्ट ही अलग होता है, मतलब पैसे और से मतलब नहीं है, दे आर लॉयल टू द ब्रांड. सो ये सारी चीज हम मार्केट सेगमेंटेशन में पढ़ेंगे कि व्हाट आर द की एजेंडाज ऑफ दिस टर्म मार्केट सेगमेंटेशन. सो जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं इन द वर्ड डॉक्यूमेंट कि एज यू सेड कि मार्केट सेगमेंटेशन एक तरह से पूरी मार्केट को अलग अलग हिस्सों में, टुकड़ों में बांटना, ताकि इंडिविजुअली मार्केटर्स को टारगेट कर सके. मार्केटर्स अलग अलग सेगमेंट को टारगेट करके अपने प्रोडक्ट पोर्टफोलियो डेवलप कर सके. क्योंकि जैसा आप ये चीज समझ सकते हैं कि मान लीजिए एक हमारा पॉपुलेशन है जिसको हमने डिवाइड कर रखा है ऑन द बेसिस ऑफ इनकम, और यू कैन से पर्सन हु इज willing to purchase goods and services at a lower cost, क्योंकि उनकी इनकम ही नहीं है. सो उस हिसाब से मार्केट अपना प्रोडक्ट लाइनअप डेवलप करेगा. जैसे एग्जांपल में आप ले सकते हैं एमआई का. एमआई जब लॉन्च किया था, अब उसकी स्टोरी थोड़ी अलग है. तो एमआई जब लॉन्च किया था, दे हैव एक तरह से टारगेटेड द ऑडियंस ऑफ इंडिया जो लो एंड फोन लेते हैं, मतलब जो ज्यादा खर्चा नहीं करना चाहते फोन पे. लेकिन अब ये स्टोरी पूरी बदल गई है, उन्होंने हाई एंड फोन्स में भी अपनी एंट्री कर चुके हैं वो लोग. So this is all about like needs and wants. नीड्स एंड वांट्स एक तरह से कैसे पूरी मार्केट को डिराइव करती है, पूरी मार्केट को डिराइव करती है कि आप जो प्रोडक्ट एंड सर्विसेज लेने वाले मार्केट में वो कैसे डेवलप करें. इन अदर वर्ड्स
In other words, let me quickly go into these are the explanation that I have said right now. जो भी मैंने चीजें बोली वो सभी का इसका explanation है. The moment I will be sharing this thing, you should read this thing and you would be able to match the things whatever I'm speaking here. So this is also the same thing. What is market segmentation? So as I said, market segmentation is basically dividing the market into different parts, and जो भी हम सेगमेंट्स बनाते हैं उसको हम इंडिविजुअल अटेंशन दे सके. हम इन द सेंस तो जो मार्केटर्स होते हैं, and it helps to create a proper marketing mix for the respective market, you can say. जैसे मैंने आपको ये वैल्यू प्रोपोजिशन का बताया, कुछ लोग ऐसे हैं मार्केट में वो आर विलिंग टू पे मोर, दे आर नॉट कंसिडर्ड अबाउट द कॉस्ट, जितना भी हमारा कॉस्ट इनपुट हो. So you would be able to understand this thing with the example of this कार इंडस्ट्री. कार इंडस्ट्री में आपको अपनी चीज नोटिस करी होगी, मैंने आपको एग्जांपल पहले भी दिया था कि कैसे जो मैन्युफैक्चरर्स हैं, suppose you can take example of Maruti. So they have launched a product named Maruti 800 as well, and they have launched a product which is Ciaz as well. दोनों ही जो प्रोडक्ट हैं ये दोनों एक डिफरेंट मार्केट सेगमेंट को टारगेट करते हैं. If you see the sales figure of Maruti, then you will be able to notice or understand this thing that the sales figure of Maruti 800 is way bigger in the tier 2 cities. मतलब जैसे एक तरह से दिल्ली मुंबई जितने 4 मेट्रोपॉलिटन सिटीज हैं, इनको छोड़ के जो थोड़ा मतलब टियर 2 में आते हैं, जैसे आप ले लीजिए हमारा नॉर्थ ईस्ट हो गया, जहाँ पे लोगों का इनकम कम है. So they have developed that product specially for that region, you can say. But if I talk about the different variant of that car, that Maruti Ciaz, तो वो उसकी जो सेल्स फिगर है वो ज्यादा उस लोकेशन पे है जहाँ पे लोगों का इनकम ग्रुप ज्यादा है, एंड द पीपल हु आर विलिंग टू स्पेंड मोर मनी फॉर द प्रोडक्ट. In other words, I hope you are able to understand and differentiate between the both, I guess. So this is all about the market segmentation. Like हम जो चीज पढ़ रहे हैं इसको आपको जब whenever it would be asked by the examiner in the exam, so you need to give elaboration in this form, that how market segmentation helps in differentiating the different need and wants of the customer, in other words. So this is यहाँ पे जनरल मोटर का एग्जांपल दिया है मैंने आपको, एक तरह से मारुति का एग्जांपल दिया. जनरल मोटर एक तरह से वोल्क्सवैगन का ही प्राइमरी ब्रांड है, सब्सिडरी ब्रांड वोल्क्सवैगन उसका है. So let me quickly go to this. Hold on for a second. So these are the definitions by the different writers or experts, you can say. Kotler की हमने definition पढ़ी थी पहले भी marketing की, किसी ने assignment पे भी mention करी थी. That is a good thing that someone has mentioned this Kotler's definition in the assignment. So in this definition you can see that the act of dividing the entire market in a different segmentation is called market segmentation. So here you can see एक तरह से ये चीज लिखी गई है, and how it is helpful to make different marketing mix to cater the needs of the consumer, you can say. So विलियम की एक और डेफिनेशन है जिसमें उन्होंने हेट्रोजेनस मार्केट को होमोजेनस मार्केट में एक तरह से ट्रांसफॉर्म करने की बात करी गई है, जिसका मतलब है हेट्रोजेनस मतलब आप लोगों ने शायद से पढ़ा भी होगा. हेट्रोजेनस मतलब जिसमें अनयूनिफॉर्म मतलब कलेक्शन होता है अलग अलग चीजों का, और उन चीजों को होमोजेनस बनाना मतलब जो भी अपने ट्रेड्स या कैरेक्टरिस्टिक शेयर करते हैं. जैसे कि आप प्राइस का ले सकते हैं, प्राइस का जो एक कैरेक्टरिस्टिक है उसको एक तरह से जिन लोगों की प्रेफरेंस प्राइस है उनको एक
अलग ब्रैकेट में रखना, और जिन लोगों की प्रेफरेंस क्वालिटी है और तो सेंस कोई दूसरी चीज है, तो उसको एक अलग सेगमेंट में रखना। इसको होमोजेनस बनाना, हेट्रोजेनस मार्केट को होमोजेनस बनाना, ये इन्होंने बोला था, विलियम ने। दिस इज अगेन द सेम थिंग. So these are the points you should add on the answer sheet when you would be writing your exam. So next is, what is the benefit of this market segmentation? So the first benefit is that a company is able to exploit the market, exploit in the sense to understand and to generate the profit at a better pace, because when you will have the understanding of the market, then obviously you would be able to provide a product or service which is as per the need of the consumer, you can say. So the next is market segmentation helps in focusing strategies. Strategies basically हमारी एक तरह से प्लानिंग होती है कि हम कौन सा प्रोडक्ट लॉन्च करने वाले हैं, प्रोडक्ट या सर्विस। जैसा कि मैंने आपको एग्जांपल दिया था, एप्पल का एग्जांपल दिया था। बिफोर लॉन्चिंग एनी प्रोडक्ट दे डू एक्सटेंसिव R&D. R&D बेसिकली मीन्स रिसर्च एंड डेवलपमेंट। वो एक स्ट्रेटेजी बनाते हैं कि हमारी इतनी सेल्स फिगर हमें करनी है फॉर दिस क्वार्टर और फॉर दिस ईयर। सो मार्केट सेगमेंटेशन, अगर हम मार्केट को पहले से ही सेगमेंट करके रखेंगे, देन इट वुड बी मोर मैनेजेबल, यू कैन से। कि हम अगर जनरल नोशन में देखें, जनरली देखें, किसी भी चीज को हम अगर सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, इट इज मोर मैनेजेबल, राइट। सो market segmentation also helps in customer loyalty. You can say this thing because मान लीजिए कोई भी प्रोडक्ट या सर्विस है, क्योंकि हमारा मार्केटिंग का मेन एजेंडा क्या है कि रिटेन करना। मैंने आपकी चीज बताई थी पहले भी कि किसी भी मार्केट में कस्टमर को रिटेन करने के लिए उनको जो सेटिस्फेक्शन लेवल है उसको बरकरार रखना पड़ेगा, इन अदर सेंस। And if you're not able to do that, then obviously that customer would be looking forward for someone else, some other brand or service. So segmenting the market and making a product lineup, किसी प्रोडक्ट को बनाना जो एक पर्टिकुलरली एक एक सब ग्रुप पे ही फोकस्ड हो, उसको मैनेज करना, उसको एक तरह से अपना अपना प्रोडक्ट। आप इसका ले लीजिए मान एग्जांपल, जैसे एप्पल का ले लीजिए। एप्पल की लॉयल्टी जो है, मैंने आपको चीज बताई थी पहले भी कि एप्पल का जो कंज्यूमर बेस है वो इतना लॉयल है, वो कुछ भी लॉन्च करते हैं लोग ले लेते हैं। सो व्हाट दे हैव डन, दे हैव सेगमेंटेड देयर मार्केट। लेट्स सी, एप्पल इज समवन, एप्पल एक ऐसी चीज है जो सिर्फ अमीर लोग ले सकते हैं, या द पीपल हु कैन अफोर्ड इट। So this is the implication of market segmentation, you can say, that how market segmentation has implied this concept of loyalty into the picture. So the next is why market segmentation is important. So this is a very layman thing. First of all, market segmentation helps that how the market is available for the different opportunities. Right, so it's self-explanatory कैसे मार्केट सेगमेंटेशन जो है वो मार्केटर को एक तरह से इन्फॉर्म करती है, एक तरह से उसको अवेयर कराती है कि कैसे मार्केट में कौन कौन से अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है। एंड द नेक्स्ट वन इज इफेक्टिव यूज ऑफ marketing resources. So you can say this thing, I have mentioned this thing in the earlier thing as well above यहाँ पे, कि मार्केटिंग में जितने भी हमारे रिसोर्सेज लगते हैं, बी इट द कॉस्ट, एफर्ट्स, अगर हम किसी चीज को एक तरह से सब ग्रुप में डिवाइड करते हैं, सो इट वुड बी मोर मैनेजेबल इन अदर सेंस, एंड देयर इज लेस अमाउंट ऑफ वेस्टेज in terms of money and time, and it helps in the evaluation of competitors as well. That means that whenever you are segmenting the market, suppose MI का ले लीजिए, MI का स्ट्रेट फॉरवर्ड कंपटीशन है Realme,
So now the brand is able to evaluate, or in the sense uh, study the competitor at a very better pace. If they have not introduced जो एम आई है, एम आई का पेरेंट ब्रांड एक तरह से आप बोल सकते हैं, दूसरा नाम एक तरह से कहते हैं, कह सकते हैं शायोमी। तो उन्होंने जो ये रेडमी सीरीज बनाई है, एक तरह से सेगमेंटेड कर दिया है अपने मिड रेंज के कस्टमर्स को। So they are able to evaluate the competitor, that is Realme, at a very better way, you can say, more efficiently. In other words, strategic planning मैंने आपको बता चुका हूँ, जैसे प्लान करना कि what would be our expectation in the long run. And the next one is market specialization, which means that if someone is developing a product and service which is specialized for a particular domain, जैसा कि आप एग्जांपल ले सकते हैं आईफोन्स का, ये दे हैव स्पेशलाइज्ड इनटू द आईफोन का जो ब्रांड है, सब ब्रांड है एक तरह से, दे आर इनटू द मोबाइल फोन्स ओनली। इट्स नॉट लाइक कि उन्होंने जो आईफोन का उन्होंने एक चीज आप लोग नोटिस कर सकते हैं, दे हैव सेगमेंटेड ऑल दीज थिंग्स। सेगमेंटेड मतलब एक तरह से आईपैड, आईफोन, उन्होंने सब ग्रुप्स बना रखे हैं, जिसकी जो रिक्वायरमेंट है वी शुड परचेज दैट। वो बात अलग है, आईपैड आर नॉट सेलिंग दैट गुड। एंड मार्केटिंग मिक्स मैं आपको पढ़ा ही चुका हूँ कि प्रोडक्ट प्लेस प्राइस प्रमोशन कैसे, अगर आप सेगमेंटेशन कर लेते हैं तो यू वुड बी एबल टू develop a more effective marketing mix as per the requirement of the consumer. Environmental adaptation means that you can take an example of the the country, जिसमें मैंने आपको इंडिया और यूएस मार्केट का बताया था कि वहाँ का जो एक सेगमेंट है, वहाँ का जो एक कंज्यूमर बेस है, दैट इज डिफरेंट एज कम्पेयर टू इंडियन कॉन्टेक्स्ट। सो दिस इज So I was talking about the adaptation, that how the marketers needs to be understanding the environment, जिस environment में वो इस तरह, इसमें आप एक तरह से place का concept use कर सकते हैं, right? So this is the more detailed elaboration of this segmentation. कोई भी product service हम launch करते हैं तो हमारी मतलब सबसे पहला क्वेश्चन होता है क्या क्या हमें क्या कस्टमर को चाहिए, क्या फैक्टर्स हैं जो उनकी डिमांड इन द सेंस उनकी रिक्वायरमेंट इन द सेंस, दिस इज अ लेमन थिंग, आई बिलीव यू आर अवेयर ऑफ दिस डिमांड थिंग। सो आई वाज टॉकिंग अबाउट दीज आर द लेमन थिंग्स, लाइक क्या चाहिए कंज्यूमर को, ठीक है? I hope you are able to understand. Someone please acknowledge. Any doubt? Anyone having? किसी को कुछ पूछना है? नो सर। आपकी आवाज कट रही है। There is someone who was speaking in between. I guess we are not in a good network zone, I believe. So I was talking about this entire concept of market segmentation that revolves around these things, like what is required, how it is required. So these are the sub questions you can say. एंड देन वेयर, इसमें आप एक चीज नोटिस कर सकते हैं, जो हमने एक तरह से मार्केटिंग मिक्स पढ़ा था, जो भी हमारे 4 पीस थे उसी को इन्होंने एक्सटेंड कर रखा है। वेयर प्लेस का यहाँ पे आ गया, कब चाहिए, कब बनाना है, क्यों बनाना है, किसके लिए बनाना है, ये सारी चीजें यहाँ पे मेंशन्ड है। सो लेट्स मूव ऑन टू द basic types of market segmentation. This is something important that you need to study. So जितना भी ये मार्केटिंग का कॉन्सेप्ट है हमारा, मार्केट सेगमेंटेशन का, it is needed to be divided into the 4 types, you can say. So 4 types are, first of all, geographic, demographic,
साइकोग्राफिक एंड बिहेवियरल। सो यहाँ पे आप चीज अगर आप डायग्राम को देखेंगे, यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दैट व्हाट आर द सब ग्रुप्स और सब डिवीजन ऑफ दिस सेगमेंटेशन। सबसे पहले आता है डेमोग्राफिक। डेमोग्राफिक में आप किसी भी प्रोडक्ट या लाइन प्रोडक्ट सर्विस को जब भी आप सेगमेंट करते हैं, आप उसकी जो कंज्यूमर का एज है, जेंडर है, फैमिली साइज, फैमिली का लाइफ साइकिल, इनकम, ऑक्यूपेशन, एजुकेशन, ये सारी चीजें आप कंसिडर करते हैं। मतलब मान लीजिए एग्जांपल के तौर पे आप फास्ट फूड का ले सकते हैं। फास्ट फूड की जो इंडस्ट्री है, दे आर मोर इनटू द यूथ। अगर आप हम अपने पेरेंट्स की बात करें, सो दे आर नॉट इनटू दिस फास्ट फूड थिंग, so they have segmented their market only for youth, you can say। मतलब जो ये जितने बर्गर और पिज्जा आ रहे हैं, ये हमारे पेरेंट्स को नहीं पसंद आएगा ऑब्वियसली। सो उन्होंने उन्होंने बनाया भी नहीं उनके लिए, उनको पता है वो नहीं खाएंगे। सो सेम अप्लाइज फॉर द जेंडर एज वेल। जो फीमेल्स का एक तरह से बाइंग प्रेफरेंस होता है, और जो मेन का होता है, वो मेल्स का होता है, वो थोड़ा अलग होता है। सो दे हैव टू everyone marketer have to cater the need of both the gender in a different way। Family size, in the sense, you can say, in Indian context, we can say many people live in joint family or nuclear family। So while segmenting the market of this thing is taken into consideration that whether this thing would be for the joint family thing, उनकी प्रेफरेंस के हिसाब से सेगमेंट करना है, या न्यूक्लियर के हिसाब से। So here you can also see this thing that family size can be correlated with the with the hold on, with the family life cycle as well। क्योंकि एक तरह से आप चीज देख सकते हैं, जो हमारा यूथ है, so they prefer, मतलब on a general notion I'm saying, they prefer to live in nuclear family। And if I compare with our old age assumption, or you can say preference, our family is used to live in joint family thing। So these are all the minute things that should taken into consideration while segmenting the market। अगर कोई भी आप प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, then you have to take all these things। इनकम मैं आपको बता ही चुका हूँ, ये सारी चीजें मैंने आपको सारी एक्सप्लेन कर दी हैं ऑलरेडी। So you just need to match the things or map the things with the real life example। रिलीजन के बेसिस पे अगर आप लें, तो रिलीजन, जो एक पर्टिकुलर रिलीजन है, उनका बाइंग प्रेफरेंस अलग होगा। मैंने आपको हमदर्द का एग्जांपल दिया था, राइट। जिसका जो एजुकेशन है, एजुकेशन के हिसाब से मान लीजिए कोई एक पीएचडी है, पीएचडी का जो बाइंग प्रेफरेंस होगा, वो ऑब्वियसली डिफरेंट होगा इफ आई कंपेयर विद ए मैट्रिकुलेट और समवन हु इज जस्ट इंटरमीडिएट। सो दीज आर ऑल द सेगमेंटेशन। एक तरह से डेमोग्राफिक का जो अम्ब्रेला है, उसमें ये सारी चीजें आती हैं कि आप इन सारी चीजों को कंसिडर करके अपने सेगमेंट्स अलग अलग बनाएं। राइट। सो नेक्स्ट इज जियोग्राफिक। जियोग्राफिक में आप एक तरह से लोकेशन को ले सकते हैं, इंडिया या कोई और कंट्री। जैसे मैंने आपको सैमसंग का एग्जांपल दिया था, सैमसंग का जो प्रोडक्ट लाइनअप है वो इंडिया में अलग है, और इफ आई कंपेयर विद द ब्रिटिश नेशंस, वहाँ पे अलग है। यू वुड बी एबल टू अंडरस्टैंड दिस थिंग। और इसमें मैं आपको एक चीज बताना चाहूंगा, सबसे इजीली जस्टिफाइड और एक तरह से इजीली इम्प्लाइड जो होता है, वो ये होता है, एंड इट इज एंड जो ये साइकोग्राफिक होता है, ये सबसे डिफिकल्ट होता है, क्योंकि इसमें आप इंडिविजुअल ओरिएंटेशन देते हैं। एक तरह से ये एक तरह से इसका डेटा आपको इजीली मिल जाता है, इसका और इसका, इन दोनों का। बट इफ आई टॉक अबाउट दीज थिंग्स, बिहेवियरल एंड साइकोग्राफिक, इसमें आपको मार्केटर्स को ज्यादा
ओरिएंटेड होना पड़ता है कस्टमर्स के लिए रिगार्डिंग. So this is the breakup of this graph, you can say. So region में you can see that अलग-अलग जो हमारे सब कॉन्टिनेंट्स हैं और you can say लोकेशंस हैं वो यहाँ पे दिए गए हैं कि कैसे जो यहाँ जो माउंटेन एरिया है या कोई और यहाँ पे सब कॉन्टिनेंट दे रखा हो, पैसिफिक दे रखा हो, वहाँ पे बाइंग प्रेफरेंस लोगों के अलग है. सो दे कैन बी सेगमेंटेड इन अ डिफरेंट वे. कंट्री साइज हो सकता है, कोई बड़ी कंट्री है लाइक यूएसए, इंडिया, कोई बिग है, ओनली बिग, नॉट ह्यूज. So it can be, you can say, it can be segmented on the basis of the size as well. Next is city size. What is the population of the nation? You can say population density means कितनी ज्यादा है. अर्बन में ज्यादा लोग रहते हैं, सबर्बन में रहते हैं या रूरल. क्लाइमेट के बेसिस पे आप कर सकते हैं. So these are all the geographic market segmentation. हम इन चीजों को कंसिडर करके अपना मार्केट चेंज करना. डेमोग्राफिक में मैं आपको बता ही चुका हूँ सारी चीजें. कोई सिंगल है, कोई मैरिड है, यहाँ अलग अलग डाइवर्जन्स हैं. इफ समवन इज हैविंग चाइल्ड younger than 6, child older than 6. Income is self-explanatory that I have already mentioned. ऑक्यूपेशन का मैंने आपको एग्जांपल दिया था. एक तरह से जो इंसान का जॉब प्रोफाइल है उस हिसाब से सेगमेंट करना, ग्रुप करना, सब ग्रुप बनाना. एजुकेशन का मैंने आपको बताया, पीएचडी और सब क्या कहते हैं 10th पास या 12th पास जो भी होता है. रिलीजन इज, आई गेव यू एन एग्जांपल. Alright, so these are all self-explanatory. When you will read it, you would be able to match. So here I would be saying, okay, we are being quite out of time. Let me quickly take the attendance. We would be studying these two things, psychographic and behavioral, in the next class. Okay, let me quickly open the attendance thing. ओके, रोल नंबर 1 से 10 तक कोई है? सीक्वेंस वाइज प्लीज अपडेट मी योर अटेंडेंस. यस सर, मेरा नाम है सर अनुपम चौहान, 20 BBA 08. 08. ओके अनुपम. सर थैंक यू. 04 सर अमन. 04. ओके, 1 से 10 तक और कोई है? anyone else? 10 से 20. From 10 to 20, anyone? Okay, 10 to 20 कोई नहीं है. 20 to 30. Okay, so let me quickly take this thing here. The number of students कम है, खुद ही लास्ट में जो है बता सकते हैं जो जिनका अटेंडेंस नहीं हुआ. सर 32. 32. So 37. एक मिनट. 37. सोनम. सर 20. 20. जितेंद्र. ओके, someone is texting, someone is on chat. Okay, हम मार्क कर दिया मैंने.
और विक्रांत Vikrant, you are not saying anything. Sonam Simrik का भी बचन है. हिमांशु राज कोई बोलता नहीं है अटेंडेंस. आप लोग अटेंडेंस नहीं चाहिए क्या? ध्रुव No, Aman. Dipanshu is here. Okay, I have done with the attendance thing. So we would be continuing this class for tomorrow, right? So we will meet soon. Goodbye. Thank you, sir. Thanks.